हेलो टीम, मेरा नाम है मोहित और आज के चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कॉनकैट, स्प्लाइस एंड स्लाइस मेथड के बारे में। ये तीनों ही काफ़ी यूज़फुल मेथड्स हैं जो आपको एरे की वैल्यूज़ चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉनकैट मेथड से। तो कॉनकैट का मीनिंग होता है पीसेस को साथ में जोड़ना, लिंक टुगेदर इन अ सीरीज़। अब अपने एरे को साथ में जोड़ते हैं, उसके लिए हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट कीवर्ड के साथ। अपने वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, हम अपना पहला एरे लेते हैं myAr1, देन कॉनकैट मेथड राउंड ब्रैकेट्स। कॉनकैट मेथड के अंदर हम अपने दूसरे एरे का नाम ऐड करा देंगे console log। console log के अंदर हम अपने न्यूली क्रिएटेड वेरिएबल का नाम स्टोर कराते हैं। सेव द फाइल, लेट्स गो टू ब्राउज़र, रिफ्रेश। और आप देख सकते हैं कि हमारे इस न्यूली क्रिएटेड एरे में पहले एरे की लिस्टिंग और दूसरे एरे की लिस्टिंग इंडेक्स नंबर के साथ आ रही है। 1 से लेके 7 तक myAr1, महिंद्रा से लेके बर्ड तक ये myAr2 का कंटेंट आ गया है। नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर एरे, const myAr3 square brackets f name comma second listing l name save। सेम कॉनकैट मेथड के अंदर हम ये तीसरे एरे को भी ऐड करा देंगे myAr3 ऐड कराने के बाद सेव द फाइल, लेट्स गो टू ब्राउज़र, रिफ्रेश। और यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमारे इस न्यूली क्रिएटेड थर्ड एरे की लिस्टिंग भी हमारे इस कॉनकैट मेथड के साथ ऐड हो चुकी है। यही सिंपल तरीका है कॉनकैट मेथड को यूज़ करने का और एक से ज़्यादा एरेस को एक साथ जॉइन कराने का। अब चलते हैं अगले जावास्क्रिप्ट एरे मेथड की तरफ, स्प्लाइस मेथड। स्प्लाइस मेथड को से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए हम लोग अपना सिर्फ एक ही एरे रखेंगे। सेव, रिफ्रेश द ब्राउज़र, अपने एरे को पिक करते हैं, स्प्लाइस मेथड राउंड ब्रैकेट्स। इसके अंदर हमारे कई सारे पैरामीटर्स जाते हैं। पहला पैरामीटर जाता है इंडेक्स नंबर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे एरे में कोई भी वैल्यू 0 इंडेक्स से शुरू होती है। तो हम अपने स्प्लाइस मेथड में पहला इंडेक्स डालेंगे 2 नंबर, जो कि 245 वैल्यू से शुरू होगा। इसका दूसरा पैरामीटर जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ आइटम हमें स्प्लाइस करने हैं। तो हम यहाँ पर रखते हैं 2। इसका मतलब है कि हमारे दो नंबर्स 245 और 39 दो वैल्यू हमारे एरे में से स्प्लाइस हो जाएंगे। console log, इसके अंदर अपने एरे का नाम सेव कराते हैं ब्राउज़र की तरफ, रिफ्रेश। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे एरे में से दो वैल्यूज़ रिमूव हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये एक्चुअल एरे को म्यूटेट कर देता है, जिसकी वजह से आप जब भी एक्चुअल डेटा के साथ काम करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको टैकल करने का एक वर्क अराउंड है। उसके लिए हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे myAr2, इसको नाम देंगे हम कॉपी, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स ट्रिपल डॉट्स। ये अगेन जावास्क्रिप्ट का ES6 के अंदर एक रिजर्व सिंटेक्स है। इसको बोलते हैं हम स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर ट्रिपल डॉट के बाद हम अपने एरे का नाम डालेंगे और ये हमारे एरे को डुप्लिकेट कर देगा, जिसके बाद हम इसको स्प्लाइस मेथड में रेप्लिकेट कर देंगे। एक और console log क्रिएट करते हैं। इस console log के अंदर अपने कॉपी एरे का नाम, सेव, ब्राउज़र, रिफ्रेश। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो console log क्रिएट हो रहे हैं। पहले वाले में हमारे पास एक्चुअल एरे है, दूसरा हमारा डुप्लीकेट एरे जिसमें से दो वैल्यू स्प्लाइस हो चुकी हैं। तो ये तो डिलीट करने का प्रोसेस है। इसके अलावा हम इस स्प्लाइस मेथड को यूज़ करके वैल्यू ऐड भी करा सकते हैं। वैल्यू ऐड कराने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे और वहाँ पर हम वैल्यू का नाम डाल देंगे। लेट्स से एफ नेम, सेव कराते हैं, लेट्स गो टू ब्राउज़र, रिफ्रेश। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
हमारी नई वैल्यू ऐड हो चुकी है डुप्लीकेट एरे में। हमारे पहले पैरामीटर ने क्या किया, हमारी इंडेक्स एरे के अंदर से इंडेक्स वैल्यू को टारगेट कर लिया। दूसरे पैरामीटर ने क्या किया, दो वैल्यूज़ को पिक कर लिया। तीसरे पैरामीटर ने क्या किया, उन दोनों वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। तो ये सिंपल सा मेथड है एरे में से वैल्यू ऐड और रिमूव करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं अगले स्लाइस मेथड की तरफ। स्लाइस मेथड के लिए हम अगेन फिर से अपने बाकी सारे एरेस को रिमूव कर देंगे। एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्लाइस इक्वल्स टू अपने एरे का नाम डॉट स्लाइस मेथड। इसके अंदर अगेन दो पैरामीटर जाते हैं। पहला पैरामीटर होता है हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और दूसरा पैरामीटर होता है हमारा एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स हम लोग लेते हैं 245 से, जो इंडेक्स नंबर हो गया 2। दूसरा इंडेक्स नंबर होता है, वो हमें बहुत ध्यान देना है इस चीज़ पर कि वो अप टू तक होता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5। तो ये फिफ्थ नंबर पर हमारे पास बर्ड आ रहा है। अगर हमें मारुति तक जाना है तो हमें अप टू नंबर 5 देना पड़ेगा। 5 सेव console log splice सेव रिफ्रेश ब्राउज़र। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स जो था वो था नंबर 245 से पहले का जितना भी एरिया था, जितनी भी वैल्यूज़ थी हमारी, वो सारी स्प्लाइस हो चुकी हैं। और अप टू हमने दिया था नंबर 5। तो 5 से पहले जितनी वैल्यूज़ थी वो हमारी रिटेन हो चुकी हैं। मारुति टाटा रिमूव हो चुका है, बर्ड रिमूव हो चुका है, और जितनी हमारी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट से एंड तक था सिर्फ उतनी वैल्यूज़ हमारे पास रिटेन हुई हैं। अब एक बार हम लोग अपने ओरिजिनल एरे को भी लॉक करा कर देखते हैं। myadd2 रिफ्रेश ब्राउज़र। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्प्लाइस मेथड ने हमारे ओरिजिनल एरे को म्यूटेट नहीं किया है। हमारे ओरिजिनल एरे की वैल्यू एज इट इज़ ही है। ये डिफरेंस है स्प्लाइस और स्लाइस मेथड के बीच में। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में,